ओम शांति। आज बाबा की जो ट्यूसडे की मुरली की पहली बात है, बाबा ने उसमें सबसे पहली बात बताई है हमारा लक्ष्य। लक्ष्य क्या है? लक्ष्मी नारायण बनना। तो अभी कल ही किसी ने पूछा, क्यों बाबा लक्ष्मी नारायण ही सिर्फ क्यों कहता है? सिर्फ देवता बन जाए हम, कोई से भी बन जाए चल जाएगा ना। तो ऐसे होते होते हमारा डिस्कशन चला कि ऐसे तो इंद्र भी देवता दिखाए जाते हैं शास्त्रों में, पर क्या हम इंद्र जैसा बनना चाहेंगे, या क्या कोई और इंद्र देवता को पसंद करेगा जिस हिसाब से उनका बाकी का रोल दिखाया है? ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई हैं, पर अहिल्या पत्थर बन गई उनकी वजह से, या और भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी दिखाई है। हर बात में अपने सिंहासन को लेके पोजेसिव हो जाना, तो क्या वो भी तो देवता है? तो क्या हम वो देवता बनना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सारे देवी देवताओं में, 33 करोड़ देवी देवताओं में बाबा लक्ष्मी नारायणी बनने को क्यों कहते हैं? तो कल यही सारा हमारा पॉइंट वाइज हम निकाल रहे थे कि हाँ, भगवान जब कह रहा है तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो पहला रीजन है क्योंकि वो दोनों सबसे परफेक्ट कपल हैं। देखिए कैसे कपल हैं परफेक्ट कपल, कि एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, और हर जन्म में एक दूसरे का साथ निभाने के लिए दोनों ने सेक्रीफाइसेस बहुत किए हैं। दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, संपन्न परिवार से हैं। जैसे ऐसे तो जोड़ा शंकर पार्वती का भी दिखाया जाता है, पर उसमें क्या है, पार्वती जी किसी महाराजा की बेटी और शंकर जी पहाड़ों पे बसने वाले वैरागी दिखाए हुए हैं। फिर ऐसे तो ब्रह्मा सरस्वती भी एक जोड़ा है, लेकिन दोनों की एज में बहुत फर्क है। तो ये सारी ही बातें लक्ष्मी नारायण के रूप में नहीं है। दूसरी बात, सतयुग चलाने वाले सबसे पहले महाराजा और महारानी ये श्री लक्ष्मी और श्री नारायण है। इसलिए आप देखिए ना, दुनिया में लक्ष्मी नारायण मंदिर बहुत है। बिरला मंदिर हर शहर में बना हुआ है जो कि लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और बहुत मेच्योर अंडरस्टैंडिंग दोनों में दिखाई गई है। तो इसका मतलब ये है कि आपस में जब हमें रहना है तो इसी परिवार का हिस्सा होकर रहना है, अपने घर परिवार का हिस्सा होकर रहना है। हमें दुनिया में को छोड़कर अलग से नहीं जाना है भगवान को याद करने के लिए। तो इसमें एक सवाल उठ सकता है कि फिर जो सेंटर पर रह रहे हैं वो कैसे? तो आप सभी को मेजॉरिटी मालूम है, हम जो सब सेंटर पे रह रहे हैं, हम ये फुल टाइम सेवा दे रहे हैं, इसलिए हम फुल टाइम यहाँ रह रहे हैं। कोई फुल टाइम आर्मी में हो तो वहीं रहेगा ना, फिर वो कब जाएगा अपने घर रिश्ते निभाने? लेकिन बीच में तो जाता ही है। तो ऐसे हम भी अपने घर जाते हैं, हमारे घर वाले भी हमसे मिलते हैं, बातचीत भी होती है। तो डिटैच नहीं हुए हम उनसे, छोड़ा नहीं है। डिटैच इन द सेंस वाइसेस वाला डिटैच तो है, वो तो सभी से होना है कि एकदम अटैचमेंट, कि हाँ रोना ही आ रहा है, घर से दूर आ गए एकदम, ऐसा नहीं है। पर जैसे पहले वो एक घर था, अब ये एक और घर हो गया। वो लोग भी खुश होते हैं हमारे इस घर के जीवन को देख करके, उन्हें तो गर्व महसूस होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कोई छोड़ दिया है, जो लोगों को ये है ना कि घर परिवार छूट जाएगा, ब्रह्मा कुमारी इसमें जाएंगे तो नहीं, बल्कि हमें एक दूसरा परिवार भी मिल जाता है। आप सोच के देखिए, किसी के दो दो परिवार हो, कितना अच्छा लगेगा। एक वो परिवार जिस बीच में हम पैदा हुए, पले बड़े, रिश्ते हैं बहुत सारे दूर दूर के, और एक ये परिवार जहाँ एक ही रिश्ता है और सिर्फ भगवान से जुड़ी हुई बातें होती है। तो हमें तो डबल मिल रहा है ना, छूट कहाँ रहा है? तो इसीलिए बाबा हमें लक्ष्मी नारायण का एग्जाम्पल देते हैं। तो हम सभी जो गृहस्थी परिवार में रहते हैं, उन सभी गृहस्थियों का मतलब जो शादीशुदा हैं, उनका लक्ष्य बाबा ने हम सबको बताया है, उनका लक्ष्य बता रखा है कि लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, देवता बनना है। कुमार कुमारियां जो हैं, उनके लिए फिर भी बाबा ने कहा है कि कोशिश करो कि अगर अपना जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा सको। उसका रीज़न, क्योंकि अब की दुनिया बहुत खराब होती जा रही है। तो अब की दुनिया उतनी प्योर, उतनी पावन नहीं रही है। तो ये बाबा का भाव है। उसके अलावा एक चीज़ बाबा ने इसी पॉइंट में कही है कि जो घर परिवार में कुमार कुमारी भी हैं, तो लौकिक बाप का कर्जा भी तो उतारना है ना। अब ऐसा नहीं है कि हाँ पढ़ लिख लिए तो सीधा चलो अब सेंटर पर ही आ जाना है हमें। जो स्पेशली बेटे हैं, ये बात उनके लिए हो रही है। नहीं, लौकिक पिता ने हमारे ऊपर कितना कुछ किया है मेहनत, तो थोड़ा तो हम उसका भी ध्यान रखेंगे और संभाल करेंगे।
और ज़रूरी नहीं है कि अगर हम शादी नहीं कर रहे हैं तो हमें सेंटर पर ही आ जाना है। नहीं, घर की सिचुएशंस को देखना होता है। अगर ज़रूरत है, हमारे फादर या मदर अकेले रह गए हैं, कोई और भाई या बहन संभालने वाला नहीं है, तो घर में रहकर उनकी सेवा करनी है, ये और भी अच्छा काम है। लेकिन उस बीच में अपने आप को संभाल कर रखना, दुनिया में भटक नहीं जाएं हम, वो बहुत मेहनत का काम है। इसलिए ध्यान रखना है कि अपने दूसरे परिवार यानी अलौकिक परिवार से संबंध नहीं तोड़ना है। दूसरी बात आज जो बाबा ने कही है, बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण हैं तो हमारी क्रिमिनल दृष्टि किसी के लिए नहीं होनी चाहिए। तो दूसरे पॉइंट को हम यहीं एंड करते हैं। हम पहला पॉइंट क्योंकि एक्सप्लेन बहुत अच्छे से ले चुके हैं ना, उसका एक्सप्लेनेशन, तो आज की मुरली यहीं पूरी करते हैं। ओम शांति।